औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप सबके इल्म में है कि हमने एक मुस्तकिल सिलसिला टेस्टों को समझने का शुरू किया हुआ है, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टेस्ट है वो LFT टेस्ट है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, इसकी रीडिंग्स क्या होती हैं और ये किन हालात में कराया जाता है और इससे हम तशख़ीस में कैसे मदद ले सकते हैं। टेस्ट का नाम जो है वो मैंने उसकी एब्रीवेशन जो है वो सामने लिखी है। LFT टेस्ट ही हम लिख के पेशेंट्स को देते हैं टेस्ट करवाने के लिए। LFT जो है वो मुख़फ़्फ़फ़ है लिवर फंक्शन टेस्ट का। उर्दू में हम इसे कह सकते हैं कि जिगर के अफ़आल का टेस्ट। जिगर जो अफ़आल सर अंजाम देता है उसे कैसे हम जांचते हैं और उसमें अगर कोई उतार चढ़ाव उसकी वैल्यूज़ में आए तो उससे क्या हम मुराद लेते हैं, कौन कौन सी बीमारियां जिसमें इंसानी में कौन कौन से तगय्युरात आते हैं, वो किन बीमारियों की तरफ जो है हमारी रहनुमाई करता है और उससे हम इलाज मुआलजे में कैसे मदद ले सकते हैं। इसमें एक पहला लफ्ज़ जो LFT लिवर बोला मैंने, लिवर जिसमें इंसानी का सबसे बड़ा उज़्व है, ठीक है जी। इसकी हम सबसे पहले लोकेशन देखते हैं कि जिगर, क्योंकि हमने जिगर के अफ़आल को ही लेना है तो जिगर की पहले लोकेशन समझ लेते हैं थोड़ी सी। जिस्म में ये पेट के दाएं तरफ, पेट के ऊपर वाले हिस्से में दाएं तरफ, अगर पेट के हम ये 4 हिस्से बनाते हैं तो ये वाला जो है एरिया जो है पेट का ऊपर वाला और दायां हिस्सा जो है ये इस हिस्से में पाया जाता है, ठीक है। पेट के दाएं जानिब ऊपर वाले हिस्से में ये मौजूद होता है जी। ये इसकी लोकेशन है। उसके बाद आते हैं हम इसके फंक्शंस की तरफ। ये जिस्म में कौन कौन से अफ़आल इसके ज़िम्मे होते हैं। ये सबसे पहला जो इसका काम होता है, इसने नरिशमेंट करनी होती है बॉडी के बाकी जितने भी तमाम बॉडी सेल्स होते हैं। ये नरिशमेंट का काम देता है बॉडी सेल्स के लिए, बॉडी टिश्यूज़ के लिए। ये उनकी नशो-नुमा में मावन साबित होता है। दूसरा ये कि मेटाबॉलिज़्म, तो दूसरा बड़ा फंक्शन है लिवर का वो मेटाबॉलिज़्म है। मेटाबॉलिज़्म यानी वो तोड़ फोड़ मुख्तलिफ़ चीज़ों की करके, तो हाज़मे के ये एक निज़ाम वो हम कह सकते हैं कि इसने कुछ चीज़ों को मेटाबोलाइज़ करना होता है, उनको हज़म करना होता है, उनको तोड़ना होता है, तोड़ फोड़ के उनकी जो उसमें से बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे जुज़्व बदन बनाना होता है और कुछ चीज़ों को जो है वो जिस्म से निकालना होता है। मेटाबॉलिज़्म ये बहुत सारी चीज़ों की करता है। मसलन फ़ैट्स की मेटाबॉलिज़्म इसके ज़िम्मे है, प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज़्म इसके ज़िम्मे है, कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज़्म इसके ज़िम्मे है। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में इसका बहुत अहम एक पार्ट है। जिस्म में जहाँ से भी कहीं ब्लड को क्लॉट करना होता है, ब्लड की क्लॉटिंग जो है वो भी इसी के ज़िम्मे आती है। ये इसके अलावा जिगर में जैसे हम मेडिसिन वगैरह कोई भी यूज़ करते हैं तो मेडिसिन का अगर जिस्म पे कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो जितनी भी मेडिसिन की मेटाबॉलिज़्म है वो भी जिगर के ज़िम्मे होती है। अगर हमने देखना है कि इसके कोई इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं बॉडी में या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो वो भी हर जो हम ड्रग ले रहे हैं, जो भी हम कोई अद्विया की शक्ल में कोई अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जिगर से हो के जाती हैं। तो उनका भी जो एक मॉर्फोलॉजी है, उनकी जो लाइफ साइकिल है, उसका जो मोड ऑफ एक्शन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वो लिवर से होके जाती हैं। तो अगर उनके कोई नुकसानात वगैरह हमें चेक करने हो कि उसने जिस्म को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाए, तो उसके लिए भी हम जो है वो लिवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। वो भी जिगर के ज़िम्मे है।
जब मेडिसिन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके नतीजे में अगर उसे कोई नुकसान पहुंचता है जिस्म को, तो वो भी इस टेस्ट में शो हो जाता है कि सबसे पहले, क्योंकि जिगर से ही उन्होंने गुजरना है, तो वो जिगर को मुतासर करेंगी। ठीक है, तो अगर ड्रग्स के यानी अदविया के अगर साइड इफ़ेक्ट्स को जांचना हो तो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसन अगर हमने देखनी हो तो वो भी लिवर फंक्शन टेस्ट में हमारी लिवर फंक्शन टेस्ट हमारी हेल्प करता है उसे भी जांचने के लिए। उसके बाद आते हैं जी हम कि हाँ, पेशेंट को किस वक्त हम ये रिकमेंड करते हैं। मरीज़ हमारे पास आता है तो हम किन किन अमराज की तशख़ीस के लिए जो है इससे मदद लेते हैं, या हमारे पास कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम्स आते हैं मरीज़ के कि जिसके बाद हम ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमें ये टेस्ट लिखना चाहिए। हम कब रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। रिकमेंडेशंस उसमें अगर पेशेंट हमारे पास अल्कोहल वगैरह खाता है, यानी अगर शराब पीने का आदी है, तो हम उसके लिए भी इस टेस्ट को रिकमेंड करते हैं कि उसके जिगर को उसकी शराब नोशी की आदत में कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, यानी इनटेक ऑफ अल्कोहल। इसके अलावा अगर मरीज़ हमारे पास खून की कमी की कंप्लेन के साथ आता है, यानी अनीमिक कंडीशन में आता है, अनीमिया का मरीज़ है, खून की कमी वाला मरीज़ है, तो हम उसमें भी उसे ये रिकमेंड करते हैं कि आप LFT टेस्ट कराएं। अनीमिया के मरीज़ को भी हम ये रिकमेंड करते हैं। इसी तरह मरीज़ हमारे पास अगर हाई ब्लड प्रेशर वाला आता है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ आता है, यानी हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन के पेशेंट को भी हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप लिवर फंक्शन टेस्ट करवा के लाएँ। ठीक। उसके अलावा अगर यरकान का मरीज़ हमारे पास आता है, सिंपल अगर पीला यरकान है जिसे हम जॉइंटस कहते हैं, तो उस सूरत में भी हम रिकमेंड करते हैं कि मरीज़ को कि आप लिवर फंक्शन LFT या लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएं। इसके अलावा अगर जिसे हम उर्फ़ आम में काला यरकान कहते हैं, हेपेटाइटिस B-C का हमें शक पड़ता है, या हेपेटाइटिस B-C की रिपोर्ट में से कोई एक पॉजिटिव भी हो लेके आता है, या दोनों पॉजिटिव हो, उस कंडीशन में भी हेपेटाइटिस की होने की सूरत में भी हम इस टेस्ट से मदद लेते हैं कि इस वक्त जो है लिवर किस कंडीशन में है। हेपेटाइटिस B-C के मरीज़ों को भी हम ये रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर पित्ते की पथरी का मरीज़ है तो गॉल ब्लैडर ऑब्स्ट्रक्शन, जो पित्ते की जो बाइल डक्ट है उसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, पित्ते में पथरी आ गई है, बाइल अब जिगर ही सफरा बना के तो पित्ते में भेज रहा है, जब वहाँ पे अगर पथरियों की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है तो जिगर के अफ़ाल जो हैं वो भी मुतासर होते हैं। उस सूरत में भी हम जो है मरीज़ को रिकमेंड करते हैं कि आप LFT करवा के आएँ। उसमें भी हमें ये मावन साबित होते हैं इसकी वैल्यूज़ के, अब इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या पित्ते की पथरी की वजह से जो सफरा अब आगे नहीं गुज़र पा रहा, तो उस सूरत में भी जो लेवल अप डाउन हुए हैं या जिगर कितना मुतासर हुआ है उसको देखने के लिए भी हम LFT टेस्ट करवाते हैं। यानी गाल स्टोन, गाल पित्ते को कहते हैं, गाल स्टोन्स की सूरत में भी हम ये टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा भी मैंने जैसे उसके फंक्शंस में लिखा कि अगर ड्रग का रिएक्शन हो या ड्रग मेटाबॉलिज्म है, तो ड्रग की रिएक्शन के असरात जांचने के लिए कि जिस्म को कैसे नुकसान या कितना नुकसान पहुंचाया है, तो सबसे पहले हम लिवर को ही चेक करते हैं कि किसी दवाई से कोई नुकसान तो नहीं फैला। ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स को चेक करने के लिए, जांचने के लिए भी LFT टेस्ट जो है वो रिकमेंड किया जाता है। कर चुके हैं नोट दोस्त जी, आगे चलते हैं।
अब जैसे हमने पहले स्टार्ट में ज़िक्र किया कि ये जिगर से मुताल्लिक़ टेस्ट है, और लिवर जो है वो जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और बहुत ही एक तो लार्जेस्ट है और दूसरा वर्सटाइल है। वर्सटाइल ऑर्गन भी इसे कहते हैं। क्योंकि ये मल्टीपल फंक्शंस जो है जिस्म में सर अंजाम देता है। बहुत से मुख्तलिफ जो है इसके ज़िम्मे जो हैं वो अफ़ाल हैं। जैसे हमने अभी फंक्शंस में देखा, वर्सटाइल ऑर्गन हम उसे कहते हैं जो बहुत सारे काम करता है। इसके ज़िम्मे काफ़ी सारे काम हैं जो हम इसके फंक्शंस में पहले जो हैं वो पढ़ चुके हैं कि नरिशमेंट ऑफ टिश्यूज़ इसके ज़िम्मे हैं, मेटाबॉलिज्म इसके ज़िम्मे हैं, और हार्मोन्स स्पेशली विटामिन्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी इसी के ज़िम्मे है। बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं इसे बनाने पड़ते हैं, और जिस्म में जहाँ जहाँ हार्मोन्स का फिर काम होता है वहाँ तक लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन भी इसके ज़िम्मे होती है। इसलिए इसे वर्सटाइल ऑर्गन कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे एक ही वक्त में बहुत से अफ़ाल सर अंजाम देता है। ठीक है जी। एक नॉर्मल एडल्ट में, एक नौजवान में इसका जो एवरेज वेट है, हम इसका साइज़ जो है वो वेट से ही लेते हैं, तो इसका वेट जो है वो तकरीबन 1400 से लेके 1600 ग्राम तक होता है। ये इसका नॉर्मल वेट है एक अडल्ट में। ये जिगर का एक नॉर्मल इंसान के हालत सेहत में एक अडल्ट का, बालिग शख्स का जो जिगर है उसका वज़न ये होता है जी। इसके टेस्ट में हमने कुछ जो चीज़ें अभी देखनी है, उनमें सबसे पहले जो है वो बिलिरुबिन है। दूसरे नंबर पे हम अभी पढ़ेंगे ALT के बारे में, जिसे SGPT भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे AST, जिसे SGOT भी कहते हैं। चौथे नंबर पे हम देखेंगे अल्कलाइन फॉस्फेट, जिससे AP भी कहते हैं। पाँचवें नंबर पे हम देखेंगे प्रोटीन, टोटल प्रोटीन। ये इस टेस्ट में कुछ रीडिंग्स हमें आती हैं हमारे पास, वो हमने देखनी है कि कौन कौन सी हैं और इनके जिस्म में क्या क्या फंक्शंस हैं और इनकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं। छठे नंबर पे ग्लोबुलिन। ये 6 चीज़ें मेनली जो हैं वो इस टेस्ट में हम देखते हैं, और इन्हीं से रहनुमाई लेते हैं मुख्तलिफ़ अमराज़ की तशख़ीस के हवाले से, और लिवर के करंट उसकी जो हालत होती है कि वो इस वक्त जिगर जो है वो किस हालत में है। सबसे पहले हम बिलिरुबिन की तरफ आते हैं। बिलिरुबिन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों ली जाती हैं रीडिंग्स इसकी, और इसकी रीडिंग जो एक नॉर्मल हमारे पास आती है वो 0.1 से 1.0 तक हम जो है वो से लेते हैं mg पर डेसीलीटर में। ये एक नॉर्मल रीडिंग है बिलिरुबिन की। अगर ये इससे मकदार में ज़्यादा हो जाती है तो होता क्या है, जिस्म में पीलिया आ जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, जिस्म पीला हो जाता है। जब ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता है, नाखून तक, जिल्द तक सारी जो है उसमें पिलाहट हमें नज़र आती है, जिसे हम पीला यरकान भी कहते हैं। ये बिलिरुबिन की मिकदार बड़ी हो तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये शख्स जो है अब वो पीले यरकान का शिकार है। बिलिरुबिन जो है
ब्लड स्ट्रीम में जो आरबीसीज चल रहे होते हैं, यानी खून के जो सुर्ख खलियात होते हैं, उनके टूटने की नतीजे में एक पिगमेंट पैदा होता है जो येलोइश कलर का होता है। इसे जिगर ने उठाना होता है खून से और इसको कन्वर्ट करना होता है बाइल में। यानी ये जो बिलिरुबिन है ये मिल रहा है हमें आरबीसीज की टूटने ब्रेक डाउन की शक्ल में। आरबीसीज जब ब्लड में खून में ब्रेक डाउन होते हैं, जब टूटते हैं, तो इनके नतीजे में बिलिरुबिन जो है वो हासिल होती है। बिलिरुबिन जिगर ने वहाँ से ब्लड स्ट्रीम से उठानी होती है और उसे कन्वर्ट करना होता है बाइल में, जिसे हम सफ़रा कहते हैं। इसको उसने जिगर ने सफ़रा में तब्दील करना होता है और उसे बाइल डक्ट के ज़रिए, जो एक सफ़रा की नाली है जो जिगर से पित्ते में आ रही होती है, उस नाली के ज़रिए इस सफ़रा को उसने पित्ते में पहुंचाना होता है। बाइल डक्ट के ज़रिए जिगर से नाली जो जा रही है पित्ते तक, उसमें इसने इस सफ़रा को जो कन्वर्ट किया है इसने बिलिरुबिन को वहाँ तक पहुँचाना होता है। अब दो सूरतें इसमें आती हैं कि एक तो जब रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन जो है बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी, ठीक है, वो हमने वजूहात फिर देखनी है कि वो क्यों ज़्यादा होती हैं, जिस्म में क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो ज़्यादा हो गई। लेकिन जब रीडिंग्स में हम अभी देखते हैं उसको कि आरबीसीज़ की मिकदार जब ज़्यादा हो जाती है टूटने की, तो ये बिलिरुबिन मिकदार में ज़्यादा बनती है। जब मिकदार में ज़्यादा बनती है तो जिगर तो एक आम नॉर्मल रूटीन में फंक्शन कर रहा है, जितना वो बना के उसने भेजना होता है उतनी तो वो सफ़रा में उसको तब्दील करके उसने पित्ते में पहुंचा दिया। जितनी एक्स्ट्रा अब वो बिलिरुबिन बच गई वो खून में थी तो उसने खून में पिलाट शुरू कर दी। एक ये फंक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लड में जो है वो बिलिरुबिन की मिकदार जो है ज़्यादा हो जाती। दूसरा ये होता है कि लिवर ने ये ब्रेक डाउन नॉर्मली हो रहा है, बिलिरुबिन नॉर्मल प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जिगर जो है वो किसी आर्जे की वजह से जो है उसे मुकम्मल तौर पर वो कन्वर्ट करके बाइल में सफ़रा में तब्दील करके पित्ते तक नहीं पहुंचा पाता। दोनों सूरतों में जो है खून में इसकी मिकदार जो है वो बढ़ जाती है और वो हमें इस खून के टेस्ट में जो है जब हम चेक करते हैं तो उसमें इसका लेवल जो है हमें बढ़ा हुआ नज़र आता है। और फिज़िकली जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं तो उसमें हमें नज़र आता है कि उसकी आंखें भी पीली हैं, उसकी जिल्द पीली है, उसका पेशाब भी पीला आ रहा है, उसमें जिसे हम पीलिया कहते हैं, मतलब पिलाट की यरकान की सारी अलामात फ़िज़िकली हमें देखने से उसमें नज़र आती हैं। अब आते हैं जी दूसरा ALT की तरफ। ALT की नॉर्मल जो वैल्यू है वो 25 से 42 तक IU पर लीटर। IU से मुराद इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं जी। पर लीटर 25 से 42 तक। जब इससे ऊपर जाती है तो हम ये ऊपर जाती है जिगर में किसी तरह की सोजिश वगैरह पैदा हो जाए, जैसे हेपेटाइटिस में होता है, हेपेटाइटिस B C दोनों में ALT लेवल बढ़ जाता है। जिगर की सोजिश या जिगर पे कोई चोट लगने की वजह से या जिगर की और जो मामलात की ख़राबी की तरफ इंडिकेट करता है कि अब जिगर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, उसमें स्वेलिंग शुरू हो गई है। जिगर की सोजिश के नतीजे में ये लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है यरकान की शक्ल में। हेपेटाइटिस B C में अमूमन जब हम LFT करवाते हैं तो ALT हमें बढ़ा हुआ मिलता है। इसके बाद हमारे पास AST था। AST जो है वो नॉर्मली जो है वो 8 से 15 तक जो है 8 से 45 तक IU पर लीटर एक नॉर्मल वैल्यू है इसकी। ये दोनों भी हेपेटाइटिस B में, हेपेटाइटिस C में जो है वो दोनों ALT और AST दोनों बढ़े हुए हमें मिलते हैं।
चौथे नंबर पे अल्कलाइन फास्फेट्स थे। अल्कलाइन फास्फेट्स उस सूरत में बढ़ते हैं जब जैसे हमने पहले जिक्र किया कि ये बाइल डक्ट जो है उसमें अगर किसी तरह की ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, पित्ते में पथरी बनने की सूरत में, जब बाइल मुकम्मल तौर पर उसमें स्टोर नहीं होता, जिगर में जब उसकी मिकदार बढ़ जाती है बाइल की, तो उस सूरत में अल्कलाइन फास्फेट्स जो हैं वो बढ़े हुए नज़र आते हैं। अल्कलाइन फास्फेट्स अगर हमारे पास टेस्ट में बढ़े हुए हों तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि अब इसकी किसी जगह पे बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी जगह पे रुकावट हो रही है जिसमें ये सफ़रा जो है मुकम्मल तौर पे जो है आगे नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से ये अल्कलाइन फास्फेट बढ़ गया। उस सूरत में हमारे पास सामने फिर दोबारा हमारे जहन में होना चाहिए कि हमने इस मरीज़ का अब जो है वो अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है, उसे रूल आउट करने के लिए कि आया वाकई जो हमें इस टेस्ट ने बताया है खून में, इसका तो लेवल बढ़ा हुआ है। यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये अल्कलाइन फास्फेट बढ़ा हुआ है। अल्कलाइन फास्फेट क्यों बढ़ता है? जब बाइल डक्ट में जब जो सफ़रा की नाली है उसमें कहीं रुकावट हो जाए तो ये बढ़ता है। अब रुकावट किस वजह से है? वो पथरी बन चुकी है, नहीं बनी, या वहाँ पे नाली में कोई सोजिश है, या नाली में कोई गदूद बन गया है, कोई और मसला बन गया है, तो उसे रूल आउट करने के लिए, उससे फिर डायग्नोज कंप्लीट करने के लिए हमने अल्ट्रासाउंड की तरफ जाना है। अल्ट्रासाउंड लाजमी फिर हमें करवाना चाहिए इस कंडीशन में। ठीक हो गया जी। अल्कलाइन फास्फेट बढ़ता है, बाइल डक्ट यानी सफ़रा की नाली में ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट के नतीजे में। अब वो रुकावट कौन सी है, क्यों है, उसके लिए हमें फिर अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करना है मरीज़ को कि इस टेस्ट के बाद आप ये करवा के आएँ। ये तकरीबन जो 4 चीज़ें हैं यही ज़्यादातर हम देखते हैं लिवर के टेस्ट में। इसके अलावा अगर ये अप डाउन हो लेवल तो उसके बाद हम जो है टोटल प्रोटीन और ग्लोबुलिन की तरफ जाते हैं, और ये हमें बताती हैं कि ये जो क्रॉनिक जो है लिवर डिज़ीज़ का मरीज़ है, CLD का पेशेंट है, यानी अगर ये लेवल जो है वो अप डाउन हमें मिले तो हमने ये जहन में रखना है कि ये मरीज़ अब का नहीं बल्कि पुराना जो है वो जिगर के किसी आर्ज़े में मुब्तला है। इसे जिगर की तकलीफ़ें जो हैं, जिगर की बीमारियां अब से नहीं है बल्कि बहुत अरसा पहले से हैं। और इसमें अल्ब्यूमिन जो है 7वें नंबर पे एक अल्ब्यूमिन चीज़ आती, एक इसका हार्मोन है। ये तमाम चीज़ों तो बड़ी होंगी लेकिन CLD में अल्ब्यूमिन जो है वो हमेशा कम होती है। ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि जिगर के टेस्ट में हमेशा कम होती है CLD के नतीजे में। अल्ब्यूमिन कम होगी तो हमें ये जहन में हमारे होना चाहिए कि ये शख्स जो है गुर्दे के किसी पुराने मर्ज़ में मुब्तला है, इसे गुर्दे का आर्ज़ा जिगर का आर्ज़ा जो है वो अब से नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से ये इस जिगर के मामलात में उलझा हुआ है, उन बीमारियों में मुब्तला है। तमाम चीज़ें बढ़ी हुई होंगी सिवाय अल्ब्यूमिन के। अल्ब्यूमिन हमेशा जो है जिगर के आर्ज़े में कम होगी, इस टेस्ट में कम आएगी। यानी ये लेवल एक याद रखने वाली बात है कि ये हमेशा जो उसकी नॉर्मल लेवल है वो उससे कम आएगी। जो नॉर्मल लेवल है अल्ब्यूमिन का वो मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे। 3.5 से 5.5 IU पर लीटर तक ये अल्ब्यूमिन की नॉर्मल लेवल है। और जिगर की बीमारी में जब शख्स मुब्तला होगा तो ये लेवल जो है वो 3.5 से नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये मुख्तसरन आप के सामने मैंने जिगर का जो है टेस्ट, एक जिसे हम उर्फ़ आम में LFT कहते हैं, वो पढ़ना आप समझने की हमने कोशिश की। इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोस्तों को समझ आई होगी। और मज़ीद अगर इसमें कुछ चीज़ें रह गई हों, दोस्त और कुछ समझना चाहते हो, तो वीडियो जब हमारी अपलोड होती है तो उसे कमेंट्स में अपने सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, और हम इंशाल्लाह उनके सवालात की रोशनी में इसे मज़ीद आसान करके और मज़ीद जो है जो भी तसल्ली और तशफ़ी जैसी भी उनकी होगी सवालात के जवाबात जो हैं वो देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लिए दोस्तों
वो काफ़ी शेयर हो गया होगा। मज़ीद इंशाल्लाह अगले टेस्ट के साथ अगली नशिस्त में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।